HR न्यूज देखने भाई सार दोस्तों विक्रम जांगड़ा के राम राम। भाई फिलहाल मैं मदीना गांव के अंदर मौजूद हूँ। मदीना गांव रोहतक जिला में मलका। दोस्तों मेरे साथ में एक युवा साथी देखने लग रहे हो जिसका नाम नवीन है और नवीन की टाइल्स फैक्ट्री है जिसका नाम DS जागलैंड फैक्ट्री। दोस्तों इस भाई का आरोप है गांव ताजा माजरा के सरपंच धर्मेंद्र के ऊपर कि भाई मैंने जो है गांव ताजा माजरा के अंदर गली बनाने का काम कराया, गली का ठेका लिया था और सरपंच ने मेरे पैसे जो है धोखे से निकलवा लिए और मेरे पैसे नहीं दिए। हालांकि मैंने जो है बहू थाना अकबरपुर में मामला भी दर्ज करवाया, रिपोर्ट दी, लेकिन वहां पे पंचायती तौर पे एक समझौता हो गया और सरपंच ने जो है पैसे देने की हाँ भर ली। ये जो मेरे हाथ में कागज देखने लग रहे हो ये कागज है उस हर आरोप का सबूत जो भाई आरोप लगाने लग रहा है। साथ साथ में मैं डिस्प्ले के ऊपर वो चीजें भी लगाता रहूंगा जो जरूरी हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट करें कि भाई क्या इस भाई की बातों में कितनी क्या सच्चाई है। इसने गांव के अंदर जो गली बनाई है, सरपंच ने जो पैसे हड़पे हैं, क्या वो सही है या फिर गलत। भाई राम राम। राम राम भाई, तेरे सारे दर्शकों ने भी राम राम। नवीन भाई क्या कुछ मामला होया? आपने बताया कि भाई मैंने थाना में दरखास्त भी दे दी, समझौता भी हो गया और लास्ट में जो आपने मीडिया का सहारा भी लेना पड़ा। भाई उसने कतिये गलत कर दिया, जो करे एक भी नगा टेम लिया था उसने थाना में, बकायदा लिखित में राजीनामा होया था। ये जो तेरे हाथ में कागज है और फिर उसने जो कर गांव का मौजूद आदमी हो गए धोखा पट्टी करे तो वो एक गलत है। इस मामले में हमने फिर मीडिया सारा लेना पड़ा। ये इन कागजा में लिखित में राजीनामा और बाकी ये भाई साथ में थे राजीनामा में, ये बता देंगे। अच्छा ये भाई सारे साथ में थे। हाँ। अच्छा तो एक गली की तो थाना में आपने दरखास्त दी, पहले तो वो बताओ वो किस ब्याह पर दी थी? उसकी मेरी लिखत हुई थी भाई, जुगर पंचायत का कार्य, जुगर मैंने गली बनाने का कार्य लिया था। 2 गलियां ली थी उस दौरे। एक गली की उसने मटेरियल की तो पेमेंट कर दी और मेरे पे कमीशन भी लिया भाई। उसके 17,000 रुपये रह गए थे, कमीशन के 87 हमने नगद दे दिए थे। सरपंच ने कमीशन लिया? हाँ। कमीशन किस चीज का? कमीशन गलिये बनाने का, पेमेंट करने का कमीशन लिया था भाई उसने। पेमेंट करने का? हाँ पेमेंट। मेरे भी इतने हिस्सा मेरे दिया हुआ जब जाके पीछे मिलेगा। हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा। और हमने वो पीछे भी दे दिए, वो घर नगद। हम 2 जने थे, वो काका भी बैठा था तो उनके 17,000 रुपये रह गए थे। 1,04,000 रुपये बने, 87 हमने दे दिए थे। उसके बावजूद भी उसने हमारा लेबर पेमेंट का सेक्रेटरी ने उसने ला के चेक कटवा लिया, हमारा तो अदायगी नहीं दी। फिर हमने उस लिखित बेस पर जो मेरे उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उस बेस पर हमने बहू थाना में FIR दर्ज करवा दी। ये 9 अप्रैल की बात है भाई। 11 अप्रैल ने पंचायती तौर पर फैसला हुआ था लिखित में, मैं 1 भी नंबर रुपये दे दूंगा और जो दूसरी गाड़ बच रही है उसकी मैं थारी अदायगी कर दूंगा। भाई उसने ना तो को रुपया दिया और ना को अदायगी करी। और भाई हमने फिर मीडिया सारा लेना पड़ा। और ये भाई आप कहने लग रहे हो भाई पंचायती तौर पे एक समझौता था, उसने हाँ भर ली थी, मैं पीछे दे दूंगा, इस चीज का कोई सबूत है? यार भाई लिखत ये देखो भाई यू जो कागज देखने लग रहे हो, साथ साथ में स्क्रीन पर भी मैं लगाऊंगा। ये देखो भाई, यू है वो भाई निवेदन है की भी उठ रहा है। अरे भाई ये 2.5 लाख रुपये लिख भी रखे हैं भाई इसमें, नीचे मोर साइन। मैं धर्मेंद्र सरपंच ताजा माजरा, मैंने DS जागरण फैक्ट्री टाइल्स की लेबर पेमेंट निकलवा ली थी और जो है मतलब देखो सारी ताम पढ़ लियो भाई, मैंने साइड में स्क्रीन के ऊपर लगा दी है। अच्छा तो इसमें जो इसने हाँ भर ली और उस टाइम पे ये मौजूद थे सारे? हाँ ये मौजूद थे भाई, यो भाई भी मौजूद था, यो दाता भी मौजूद था, ये भी सारे तकरीबन सारे मौजूद थे भाई। जो शुरू में तो मतलब वो देन तो नाट गया, फिर उसने हाँ भर ली, शुरू में नाट्या क्यों? फिर वो शुरू में तो धोखा धक्का डालिया था भाई मेरा पिए जो कर 420 करके सेक्रेटरी ने उसने दोनों लाख का सलाह करके कटाए 2.5 लाख रुपये। अब यो क्या करेगा? फिर हम जो एग्रीमेंट ले रहे थे उस भी आप हमने FIR दर्ज करा दी। 9 तारीख ने FIR दर्ज कराई थी, 11 ने वो थाने में आया था भाई। 11 में थाने में आए पास है वो लगा कहने, फिर पंचायती तौर पर जो फैसला हो गया था माँ तू मैंने भी ना टाइम दे तो तू मैंने लिख के दे दे। यह चीज उसने मोर मार का अपना हाथ लिख के दे दी थी। फिर एक भी ना टाइम दिया, हमने फोन करे उस दौर माँ भैया पेमेंट करवा दे, मारी ये रुपये दे दे, तो वो कति नाट गया भाई, उसने कोई रुपया नहीं दिया। अच्छा। ना को गली की पेमेंट करवाई अगले। कमीशन जो आपने बताया वो सरपंच ने खाया कमीशन? हाँ सरपंच ने खाया है भाई। और सेक्रेटरी का ही बता रहे थे आप? सेक्रेटरी सरपंच दोनों वहां लिया था भाई। दोनों? हाँ दोनों मिली भगत है? हाँ दोनों ही मिली भगत है।
देखो गांव का जो क्योंकि मुखिया अकेली चुना जा है, फैक्ट्री के बिना नहीं रुपये नहीं निकल सकते। गांव का जो मुखिया चुना जा है, मतलब भाई नू लाग गया कि भाई सरकार तो मिलकर ना भाई सरकार से जो हमारे काम निकलवा होगा, गांव के अंदर गलियां बनवाने का काम है या स्कूल की व्यवस्था को सुधारना या बहुत सारे काम होते हैं जो पंचायत के तौर पर हुए, तो क्या वो कमीशन लेके करे जा सारे काम? यो है तो दुख है भाई, कमीशन भी ले लिया और फिर मारे गेला 420 भी कर दी। एक मुखिया गांव का आदमी ने यो कर दिया तो भाई हमने मीडिया सारा लेना नहीं, पड़ा। ये कमीशन जो वर्ड है ना, कमीशन हाँ। वर्ड, कमीशन वर्ड करने का ब्लैक मनी तो नहीं है? ब्लैक मनी है भाई यार, रिश्वत है। रिश्वत हाँ है। रिश्वत है भाई, हमने मजबूरी में देनी पड़ी भाई उसकी पेमेंट के चक्कर में। अच्छा। ना तो वो पेमेंट ना करो सेक्रेटरी ने। क्या कि भी हमारे पीछे उड़ सके हैं, हाँ। पीछे मर जाएंगे तो 15 20 30 हजार रुपये जो भी कितना कमीशन 15 दिया? 20 30 को है ना भाई, 1,04,000 रुपये गली ये बने थे उनमें तो 87,000 रुपये दिए थे हमने। कमीशन के? हाँ कमीशन के। अच्छा। 8% मांगा था भाई, लिखत से 31 में 8% की भाई। कोई भी जो झूठा कागज हो भाई मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, डबल दूंगा। जो भी ला लो अपने, जो भी मने सजा दोगे वो मन मंजूर है भाई। देखो भाई वैसे तो छोटी बात नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा सरपंच के ऊपर आरोप लगा जा कि रिश्वत लेकर ना जो है गांव के अंदर गलियां बनानी है या फिर कोई और काम करना है, रिश्वत लेकर जो काम कराया जाने लग रहा है। हालांकि यू भाई बिल्कुल ऑन द स्पॉट और ऑन द सबूत कहने लग रहा है कि भाई मन ने जो है 87,000 रुपये कमीशन उसको दिया और उसके बावजूद भी जो मेरी पेमेंट नहीं मिली, लास्ट में मैंने थाना का सारा लेना पड़ा। वहाँ पे समझौता हो जावा है, हाँ भर ले हुआ है, मोर मार कर दिया हुआ है, लिखित में दिया हुआ है कि भाई मैं पैसे देनदार हूँ, और ये सारे के सारे उस टाइम पे गवाह हैं भाई। एक साथ में बुजुर्ग भी देखने लग रहे हो, युवा साथी भी देखने लग रहे हो, और उसके बाद फिर से जो वो आनाकानी पैसे नहीं दिए, धोखाधड़ी से 420 से जो उसके पैसे निकलवा लिए, जो इसके पैसे होने थे, इन्हें अपने लेबर को देने थे या कुछ और काम करना था, वो पैसे इसके थे, लेकिन सरपंच ने और सेक्रेटरी ने अपनी गोद में गाल लिए। हाँ सरपंच ने सेक्रेटरी, बिल्कुल भाई। और अगली पेमेंट बदली भी है 2.5 लाख रुपये, तो इन लिख रखे हैं, गली के भी लिख रखे हैं, जो गली हमने बना रखी उसकी पेमेंट कर देंगे। वही भाई तरह जो कर लिया हमको ना भाई जय तो क्या करें भाई, वोट उसको दो जो नू लागे कि आपका काम करेगा, वोट उसको ना दो कि आपको दारू पिलाओगा, आपको दूध पिलाओगा, आपको घी खिलाओगा। नहीं तो वो जो है ऐसे ही लूटने का काम करेंगे, ऐसे ही कमीशन लेने का काम करेंगे। बाद में जो है आपके जो खून पसीने की जो कमाई है ना, उसको अपनी जेब के अंदर डालने का काम करेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई यू भाई सीधा सीधा आरोप लगा रहा है धर्मेंद्र सरपंच जो कि ताजा माजरा गांव के मुखिया हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि भाई मन ने जो पंचायत का काम उठा था, उसने जो मेरे पैसे खाने का काम कर लिया और पैसे मेरे नहीं दिए, 87,000 रुपये कमीशन भी लिया है। थाने के अंदर दरखास्त हुआ है, समझौता हुआ है, और समझौते के बावजूद जो आप लोग सारे सबूत के तौर पर, गवाह के तौर पर वहाँ पे थे। सच्चाई इन बातों में? सच्चाई है भाई। क्या कुछ बातें हुई थी थाने के अंदर? भाई सच्चाई बात है, और हमारी बात हुई थी। मेरे पास फोन आया था, अपने यहाँ सुमन है गरोड़ की पार्षद, उसका फोन आया था कि वैसे ऐसे बात होगी और उसको इस मामले में सुलझवाओ। तो मैंने फिर ये उसको इससे मुलाकात करी, सरपंच का मेरे पास फोन आया, अगर ऐसे ऐसे बात हो रही है, हमारा मामला सुलझवा। मैंने उसके बाद हमने इकट्ठे हो गए, ये भी बुला लिया और वो भी बुला लिया, और इनका राजीनामा लिखवाने की तैयारी कर दी। इन मृत्यु बताया, इन मृत्यु दिखाया, अगर इसने हमारे पर कमीशन की डिमांड करी थी, उसने लिखित में भी दे रखा था, मैंने लिखित में भी देखा। तो उसके बाद हमने बैठे उसमें थाना में बैठ के उसने सारी चीज़ अपनी कबूल कर ली। कबूल करने के बाद SHO ने वहाँ पे इनको कह दिया अपना तुम अपना समझौता कर लो। उसके बाद उसने बैठ के पैसे लिख दिए भाई, जो बैठ के बात हुई तो 2.5 लाख रुपए इसको देने की ओटी उसने। अच्छा, हाँ पर ली थी मैं 2.5 लाख रुपए दूंगा। हाँ। अच्छा। पैसे ज्यादा निकले थे, लेकिन और सरपंच भी थे, उनने कह के ये बोल दिया भाई तू इतने रुपये वो कर दे, तू 2.5 लाख रुपया मान जा। अच्छा। तो यो ने बोला ठीक है, जो तुम फैसला करोगे वो मैंने आपके सामने की बात है, बिल्कुल सामने की बात है। कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं, जो बात है वो सत्य है। हम कहीं पे भी जाकर, कहीं पे मंदिर में नेम करो वहाँ कर सका, जहाँ भी इन बातों के बीच में मैं था। आप भी हो गए और वहाँ के जो थाना के आयो साहब थे वो भी होंगे, ये सारे बुजुर्ग भी थे और भी थे। तो उसके बाद मैंने बैठ कर उनका फैसला करवा दिया। फैसला हो गया भाई, 1 महीने के भीतर मैं इसने 2.5 लाख रुपये दे दूंगा, और जो यो इसने काम कर रहा है इसकी जिस दिन इसका कार्य हो गया पूरा, उसका कार्य पूर्ण होते ही मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। अच्छा। होगी बात उसकी क्लियर, हमने उसका करवा दिया, अपना वहाँ से दरखास्त उठवा दी इसकी। तो उठवाने के बाद जब वो महीना आया, वो पैसे देने से मना आनाकानी करने लग गया। अच्छा। धीरे धीरे फिर मैंने उसको फोन मिला, उसके पास भी का, मेरे फोन उठाने छोड़ दिए। मैंने उसको बोला भाई जो जबान हुई थी वहाँ कर, हमने तेरा काम कर दिया था, हमने तेरा समझौता करवा दिया था। उसने मेरे को ये बोला मेरा कमीशन नहीं दे रहा वो। अच्छा। मेरा और भी कमीशन बना है, मैं कमीशन ज्यादा और लूँ भाई। हाँ ये बात थी भाई साहब। कमीशन पेंडिंग था कोई?
ना कोई ये 17,000 रुपये पेंडिंग थे भाई साहब। और पंचायत मैंने जो करे सरपंचा न लायक मेरे और रुपये लेकर थे वो छटवा दिए थे। उसमें और रुपये 2.5 तो ऊपर बने थे, वो छटवा दिए। बोला भाई तू 2.5 में मान भाई जा। नाम क्या बता था? मेरा प्रमोद दांगे नाम। प्रमोद भाई, ये जो कमीशन जो वर्ड है ना, देखो वो नु था मेरा कमीशनर था, उसका कमीशन किस चीज का था? काम इसने करा क्या? लेबर इसकी थी, माल इसका था, उसका कमीशन किस चीज का था? कमीशन उसका लोभ था भाई। लोग था। हाँ, वो गांव में मतलब 420 करके ऐसे पैसा ने ठगा है भाई। क्या गाँव? ताऊ राम राम। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम अपना? जय नारायण पंडित देखो आप भी उस टाइम मौके पे थे वहाँ पे, तो ये जो भाई और बताई है, इन बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। सारी बात हुई। इनके नाम का मैं भी गऊ का पूछ पकड़ सकता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। देखो आपके एक बात सुनो मेरी, हाँ हाँ। सरपंच बनाया जाता है गांव की रक्षा के लिए। वो रक्षक नहीं, वो भक्षक हो गया है। बिल्कुल, बस मैं तो इतनी कहूँगा, इतने कहोगे। वो रक्षक की जगह भक्षक हो गया। बिल्कुल। ताऊ आ जाओ एक बेटे, आइयो आप भी आ जाओ एक बार। आप तो देखो, आप तो उस टाइम पर नहीं होगे मेरे समय, नहीं थे ना उस टाइम पे। हाँ तो आ जाओ, आप तो कोई और बात पूछूंगा मैं, इस साइड आ जाओ। राम राम। राम राम। क्या नाम अपना? सतपाल। ताऊ सतपाल, गांव के अंदर जब मुखिया चुना है ना, तो वो न्यू मानना है कि भाई युग जो हमारा भाई दुख दर्द में या हमारे गांव के अंदर कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ है, तो उसका काम करना काम करेगा। तो क्या हमने उस टाइम पर सोचा अभी सरपंच भी जो चोरी करेगा, कमीशन लेगा, भाई कमीशन लेकर हमारे काम करवाएगा, अपनी गोज भरेगा, क्या चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, ये तो कतई नहीं होनी चाहिए। होनी क्यों चाहिए? तो चोरी करने लग गया वो, बिल्कुल और उसका हक भी ना बनता। बिल्कुल। जैसे पंचायती तौर पर जब आदमी गांव ने चुन दिया, वो तो सारा गांव का हो गया। बिल्कुल चोरी करने लग रहा तो वो पितरा कितने कितने भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके जूत मारनी चाहिए साला। और भाई देखो, यूं तो मामला निकल का आ गया भाई धर्मेंद्र सरपंच का, और धर्मेंद्र सरपंच नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मामले नहीं निकल का रहे। लोग चुप बैठ जावे, इन्हें सोचा भी थारा काम लगेगा, छोड़ना अपन के लेना है। हालांकि ऐसे मामले, ऐसे जो कमीशन का जो मामला, चोरी का जो मामला है, हर विभाग के अंदर है, हर डिपार्टमेंट के अंदर है। क्योंकि लोग ने सोचे हैं पैसे देकर हमारा काम बन जाओ, लेकिन मैं कहूँगा कि रिश्वत देना सही नहीं है, कमीशन देना सही नहीं है। आपका टाइम लाग जाओ चाहे कितना है, बिना रिश्वत बिना कमीशन के आपने जो है काम करवाना चाहिए। भाई आप लोग सारे थे उस टाइम पे, इनकी बात में सच्चाई है? सच्चाई सारी सही कमाई है, पक्की बात है ना भाई? सच्चाई है। हाँ भी पक्की। बिल्कुल रहेगा भाई। चलो भाई, फिलहाल देखो मैं कहूँगा एक बार सरपंच साहब अगर इस भाई ने जो भी आपके गांव के अंदर काम करा, गली बनाने का काम करा है, तो मैं कहूँगा कि एक बार इसका हिसाब करने का जो भी काम करें। अगर इसकी भाई की बात हमको झूठ है, कोई मिर्च मसाला है, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, आप लोग मेरे पास कॉल करो, मैं आपके पास जरूर पहुंचूंगा। और इस भाई की कितनी के झूठ है वो जरूर दिखाने का काम करूंगा। भाई दर्शक साथियों, आप तक कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे इस सरपंच के बारे में, ऐसे सरपंचों के बारे में जो कमीशन लेकर भाई गलियां बनाने का काम करते हैं, और बाद में जो ठेकेदारों की पेमेंट रोकने का काम करते हैं, पेमेंट को अपनी जेब में डालने का काम करते हैं? क्या कुछ कहना चाहोगे कमेंट करके अपना जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? सरपंच आपकी वीडियो को देख रहा है, या फिर सेक्रेटरी साहब आपकी वीडियो को देख रहे हैं, या फिर बीजेपी सरकार आपकी वीडियो को देख रही है? भाई हम तो नहीं हुआ कहा हमारे पीछे मिल जाए, हम हो रहे हैं तो की जब तू बुलाया है भाई, ये मतलब कि भाई तब मैंने पानी करते उस चीज का मतलब ये पक्के कागज ले रहा हूँ, उसका हाथ के लेकर ले रहा हूँ। बिल्कुल। घर पे तो मैं बना कर नहीं ले रहा। आरटीआई के तहत मैंने कागज थाना में तो मांगे थे भाई, ये मंगा कर जब तू बुलाया। दोबारा भी दरखास्त दी आपने? हाँ दोबारा भी दरखास्त उस दी। पर हुई कुछ कार्रवाई? वो संजय दत्त की डाणा आया वो ये कागज सा देगा यो न जाता रहा, अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई गाली गलौज भी करा था, थाना किस्ती तो मैं- किस्ती करता गाड़ी मेरे ते ही करा था भाई साहब। अच्छा। मार पिटाई भी करने की कोशिश करी है। मार पिटाई करने की कोशिश करिए भाई, नु बोला तरह जड़ दी के उड़े मारते। थाना के भीतर? हाँ थाने भीतर गई आइयो के शाम कही है भैया बात। भाई देखो, फिलहाल वीडियो ने शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और सरपंच साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर भाई का जो मैं साहब पेंडिंग में पड़ा वो करने का काम जरूर करें। अगर आपके पास में कुछ भी बात है कहने के लिए, तो डिस्प्ले पर मेरा नंबर है, कमेंट करके आप डिस्प्ले पर मेरा नंबर है, कॉल करके आप मेरे को जानकारी दो, मैं आपके पास में पहुंचूंगा और आपकी भी जो सच्चाई है वो दिखाने का काम करूंगा। प्रशासन तो एक उसको ऊपर कर नुगुआर लावा है भाई, इस पे बढ़िया कार्रवाई करे भाई सरपंच को, बढ़िया जो कार्रवाई बनती हो ना वह कार्रवाई करे। चलो भाई, मौसम खराब हो गया, फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो और भाई जो कुछ भी आपने लगा कमेंट कर दियो। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल अपडेट में इतना ही, फिर सुनिए नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।